नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की वीडियो में एक कौवा भगवान शिव से न्याय मांगता है। आखिर जानते हैं वह कौवा के साथ कौन सा अन्याय हुआ है और किसने किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। शिवपुर में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उस पर एक कौवा और कोयल रहा करते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे बैठ गए। कोयल अपने मधुर आवाज में गाने लगी और दोनों युवक कोयल के मधुर गाने को प्रेम से सुन रहे थे। तभी कोयल चुप हो गई और कौवा अपने कर्कश आवाज से गाने लगा। यह सुन दोनों युवक पेड़ पर पत्थर मारकर कौवा को भगा दिए और वहां से दोनों युवक चले गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर उस पेड़ पर कोयल के पास वह कौवा आता है और कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। तभी कोयल बोली, ऐसा क्यों कहते हैं? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? तभी कौवा बोला, बहन देखो ना, भगवान ने मुझे एक तो काला बना दिया और ऊपर से कर्कश आवाज दे दिया। जहाँ पर भी मैं बैठकर बोलता हूँ वहाँ के लोग पत्थर मारकर मुझे चुप करा देते हैं। और कोयल बहन, एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला है लेकिन आवाज तुम्हारी बहुत ही मीठी है। तुम्हें सब कोई सुनना चाहते हैं। तभी कोयल बोली, भाई वही तो भगवान खेल है। भगवान जिसको जैसा बनाया है उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। मित्रों, तभी कौवा फिर बोल पड़ा, बहन कोई उपाय तुम्हें मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे तरह कैसे बन सकूं। कोयल बोली, कालू भाई, तुम्हें भगवान शंकर के अलावा और कोई कोयल नहीं बना सकता। और कौवा कोयल की बात सुनकर 2 दिन का सफर तय कर कैलाश पर्वत में पहुंचकर शिव शंकर के पास पहुंच गया और भगवान शिव को प्रणाम करता है। और शिव ने कौवा के आने का कारण पूछा और कौवा ने पूरी कहानी सुना दी। सुनकर शिव शंकर ने बोले, हे कागराज, तुम इतना दुखी न हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा। मैं चाहता हूँ कोयल बनने पहले तुम कोयल से पूछ लो कि उसने जिंदगी में कोई दुख और दर्द तो नहीं है। क्या वह अपने जिंदगी से खुश है? शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास चला जाता है और कोयल से अपने और शिव जी के बीच हुई वार्तालाप को सुना दिया। और कोयल बोली, और मेरी आवाज़ मीठी जरूर है लेकिन काला रंग होने के कारण मैं अंधेरे में भी दिखाई नहीं देती हूँ। मुझे तो अच्छी जिंदगी हंस की है और उसे सब देखना चाहते हैं और सरोवर में रहता है और मोती खाता है। यह सुन कौवा फिर शिव शंकर के पास आता है और फिर भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु मुझे कोयल नहीं बनना है, मुझे आप हंस बना दो। यह सुनकर शिव जी ने कौवा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बनाऊंगा, लेकिन तुम एक बार हंस से पूछ आओ कि वह अपने जिंदगी से दुखी तो नहीं है। और कौवा उड़कर हंस के पास पहुंच जाता है और बोला, हंस भाई, तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हंस बोला, पूछो कालू भाई, क्या पूछना चाहते हो? तभी कौवा बोला, तुम तो अपने जिंदगी से खुश होगे ना? तभी हंस बोला, नहीं कालू भाई, मुझे हमेशा डर लगा होता है कि कोई मेरा शिकार ना कर ले। तभी फिर कौवा बोला, भला तुम्हारा शिकार कौन कर सकता है? यह सुनकर हंस बोल उठा, कालू भाई, आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मार कर खा जाते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग, लाल लाल चोंचे। वह सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और फिर भगवान शिव के पास जाकर
कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। भगवान शिव फिर बोले, कागराज तुम एक बार तोते से पूछ आओ, कहीं उसकी जिंदगी भली है कि नहीं। और कौवा फिर तोते के पास पहुंचकर तोते से पूछा, दोस्त तुम तो अपने जिंदगी से तो बहुत खुश होगे ना, तुम्हें तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपने इस लाल लाल चोंच से खाना खाते होंगे और हरा हरा रंग तुम्हारा देखने में कितना सुंदर हो जाता है, कितने सुंदर लगते हो और तुम्हें सब मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। प्रिय मित्रों, तभी तोता फिर बोल उठा, दोस्त मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजड़ा में बंद ना कर दे, मेरी आज़ादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है। सुंदर सुंदर पंख, जब वह नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनकर कौवा शिव जी के पास गया और बोला, प्रभु प्रभु मुझे ना ही हंस बनना है और न ही तोता, आप मुझे मोर बना दीजिए। यह सुनकर शिव जी बोले, ठीक है कागराज, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम मोर के पास जाकर पूछ आओ कि उसको अपने जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। और कौवा मोर के पास आ जाता है और कहता है, भाई तुम देखने में कितने सुंदर हो और जब तुम नाचते हो तो चार चांद लग जाता है। लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने में भी कितना खुश रहते हैं। और एक मैं काला कलौटा हूँ, किसी के छत पर बैठ जाता हूँ तो वह मार कर भगा देते हैं। तभी मोर बोल पड़ा, कहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण ही तो मैं पिंजड़े में कैद हूँ और जब मैं बाहर रहता हूँ तो डर लगा रहता है कब कोई मेरा पंख न नोच ले। अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, न तुम्हें कोई पकड़ता है और न शिकार करता है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से पता नहीं क्यों शिकायत है। तुम्हारा रंग काला है और आवाज़ कर्कश है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में कौवा ही बनाए। मोर की बातें सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, न कि वह करता है जो तुम्हें अच्छा होता है। और यह सोचकर फिर शिव जी के पास पहुंचा और कहा, प्रभु मुझे ना कोयल बनना है और ना हिरन, ना हंस, ना मोर और ना तोता, मैं तो जो हूँ वही अच्छा है। शिव जी यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तो तुम्हें यही बताना चाहता था कि अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कहता है तो वह हमेशा तुलना करके दुखी ही रहता है।